हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये 3 बड़ी भविष्यवाणी आपकी लाइफ में सच होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके लिए डेस्टिनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये 3 कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, आज मैं इस डेक से सिर्फ 3 कार्ड्स लूंगी और वो 3 कार्ड जो होंगे वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे। मैं उन 3 कार्ड्स को कुछ और डेक से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और ज़रूरत पड़ी तो एंजल गाइडेंस भी लूंगी, ताकि ये 3 बड़ी भविष्यवाणी किस प्रकार से आपकी लाइफ में फलीभूत होंगी या फिर बीच में किस प्रकार की सिचुएशन बनेगी या आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना जी? ओके, जस्टिस। देखते हैं ये कार्ड आना चाहेगा तो फिर से आएगा। ओके, एक कार्ड आया है। The sun, the world, okay, the sun, okay, major arcanas, the strength, okay, तीनों ही कार्ड्स मेजर आर्कानास के हैं गाइस। द हाई प्रिस्टेस, ओके, द स्टार, ओके। ठीक है, मैं पहले इन्हीं को लूँ क्योंकि मैंने कहा था मैं सिर्फ 3 कार्ड्स इस डेक से लूँगी और ये 3 कार्ड को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। देखो गाइस, सबसे पहली भविष्यवाणी द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़े बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन गाइस जहाँ पर ये समझ लो कि नियंत्रण आपके हाथ में है, जहाँ पर सिचुएशन आपके हाथ में है, जहाँ पर ऐसा परिवर्तन होना जिससे आपका दिल और आत्मा पूरी तरीके से खुश हो जाए। ये प्रेडिक्शन 100% सच होकर रहेगी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और ये है बाकायदा इस समय की स्थिति के साथ पूरी तरीके से मैच करता हुआ। तो अगर आपकी लाइफ में इन 3 कार्ड्स में से सबसे पहले कोई भविष्यवाणी फलीभूत होगी तो वो होगी द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है। ये द वर्ल्ड का कार्ड एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है और कई सारे मुद्दों को लेकर आपकी लाइफ में परिवर्तन करेगा। ये कह रहा है आपको ब्रिलियंट सक्सेस देगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में जॉय इतना होगा जिसमें आप पूरी तरीके से कंप्लीट फील करोगे। ऐसा लगेगा कि इसके बिना तो मेरी लाइफ थी ही नहीं और ये चीज़ें मेरी लाइफ में थी ही नहीं और ये चीज़ें मुझे अब मिलना शुरू हुई है। वो वाली बात, सॉरी गाइस। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा और आप वो सब अचीव कर पाओगे गाइस जो आप चाहते हो। ठीक है, आपका खुद पर प्राउड करने वाला मोमेंट जो है, समय जो है, ये आपकी लाइफ में बनेगा। इसके बारे में कहा जाता है। तब शुरुआत करते हैं सबसे पहले द वर्ल्ड के कार्ड को लेकर कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में किस प्रकार के कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है। तो पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये कार्ड आखिरकार कहना क्या चाहता है। ठीक है ना जी? ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा और बहुत सुंदर तरीके से। जैसे मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम चल रहा है, मेरी लाइफ का ऐसा टाइम चल रहा है जैसे कहते हैं ना कि एक स्थिति लाइफ की, एक कोई समय लाइफ का ऐसा बनना जो आगे की पूरी जर्नी को बड़ा खूबसूरत कर देगा। जो आने वाले समय में अगर थोड़ा उतार चढ़ाव भी हो तो उन्हें इस तरीके से हैंडल करने के लिए खुद को तैयार कर दे, ये वो स्थिति है। क्योंकि जैसा हो ना कि पूरी तरीके से छड़ी जो है ना दोनों ही हाथों में है, यानी कंट्रोल अपनी लाइफ पर। समझ रहे हो ना ये मैं स्थिति को कैसे समझाऊं कि जहाँ पर बेबसी होती है किसी इंसान की, जहाँ पर एक ऐसा सबसे, अगर कहते हैं ना किसी इंसान के लिए बुरा फील होने वाली चीज़ कि वो ये समझे कि वो असहाय है किसी सिचुएशन में है ना, ये आप कभी भी फील नहीं करोगे। ये इससे बाद में तो आप कभी भी फील नहीं करोगे गाइस। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या कहता है। एक और बात माफ़ करना, जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ मुझे याद आ रहा है और मैं उसे पहले बताना चाह रही हूँ, इस वजह से सॉरी। अब आपको 0 0 0 0 ये एनर्जी दिखेगी गाइस, ये एनर्जी, क्योंकि ये आपके दुख को और आपकी लाइफ के बहुत बड़े चैलेंजिंग पैटर्न कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं, उसके अंत के बारे में बात करती है।
क्योंकि आपके चेहरे पर स्माइल है, आपकी लाइफ में हल्का हल्का ही सही एक हीलिंग और एक परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। तो ये आपको 0 0 0 0 दिखेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट अभी कहाँ एक पैटर्न से मुक्ति, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, कि अगर आपकी लाइफ को संवारना है, आपकी लाइफ को अच्छा करना है, तो ये 100% कह सकते हैं पहला परिवर्तन और पहली बड़ी भविष्यवाणी यही है कि आपकी लाइफ में आपको किसी प्रकार के बड़े पैटर्न से मुक्ति मिलेगी। और ये पैटर्न है आपका ब्लैक मैजिक को लेकर, ये पैटर्न है आपके ऊपर नकारात्मकता, आपकी मानसिक तनाव को लेकर, भय को लेकर, असुरक्षा को लेकर। हो सकता है कि डिप्रेशन वाली स्थिति में हो आप, जैसे बहुत ज़्यादा अगर किसी इंसान को तनाव मिलता है ना, वो उन्हें समझ में भी नहीं आता, खुद को समझ में नहीं आता कि वो डिप्रेशन में है। जिन्हें अकेला रहना ज़्यादा पसंद आता है, जिन्हें किसी के साथ मेल जोल करना, तालमेल करना, किसी नए इंसान से मिलना एक घबराहट सा फील होता है कि पता नहीं ये मेरा क्या फ़ायदा उठा जाएगा, ये मेरा क्या फ़ायदा उठा जाएगी। एक छोटे बच्चे से बात करते हुए वहाँ पर भी एक घबराहट का होना, एक छोटा बच्चा भी आपसे बहसबाजी करने में उतरू हो जाए, वो बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये डिप्रेशन की स्थिति है जहाँ पर इंसान ये खुद में समझ जाता है वो कभी किसी से जीत ही नहीं सकता है ना, वो सिर्फ सुन सकता है ना, वो सिर्फ क्या कह सकते हैं, ब्लेम जो है वो झेल सकता है, लेकिन वो अपनी सफाई नहीं दे सकता और ना देना चाहता है, क्योंकि उनको पता है उनकी दिमाग की हालत किस प्रकार से है। तो ये इस तरीके के पैटर्न से आपको 100% मुक्ति का, आपको अगर ऐसा लगता है कोई जानी अनजानी शक्तियाँ हो सकती हैं, किसी प्रकार की नकारात्मकता हो सकती है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको परेशान करने की कोशिश करती है ना, या आपको परेशान इस तरीके से करती है कि आप अपनी लाइफ के बारे में, अच्छे के बारे में नहीं सोच पाओ और आप पर नेगेटिव थॉट जो है ये हावी हो जाए। ये भी एक स्थिति बनती है कि आप चाहकर भी अपने बारे में, है ना, अच्छे शब्द नहीं निकाल पाओ, आप चाहकर भी अपने लिए अच्छे शब्द बोल नहीं पाओ, या अपने बारे में अच्छा सोच नहीं पाऊँ। और इस बात पर बड़ी बेबसी, अगर जैसे मैं आपको समझाती हूँ, कहती हूँ ना कि प्लीज़ अपने बारे में अच्छा बोला करो, अच्छा कहा करो। आप में से कई सारे व्यूवर्स होंगे जो ये दिल में एक बात रखते होंगे कि मैम समझा नहीं सकते, चाह कर भी अपने बारे में अच्छा बोल ही नहीं पाते, ज़ुबान वहीं रुक जाती है। मुझे पता है मेरे खुशियों के चुंबक, आपके पेन की हद पता है, अब इससे आगे कह नहीं सकती, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी 100 बार कहा है मैंने कि बहुत अच्छे से समझा जाती है ना। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ये समझो कि आपके पेन को समझने वाले ईश्वर, परमात्मा, मालिक, अल्लाह, जिनको भी मानते हो वो है, ठीक है। आपको इसी से मुक्ति मिल रही है। एक समय ऐसा आता है जब आपने उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इस समय आपका एक अभी का टाइम जो है ना वो इस मामले पर है, इस बात पर है कि अब सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो उपाय करने की तो क्षमता ही नहीं बची। पहले हो सकता है बहुत उपाय किए, लेकिन अब सरेंडर वाली बात है, अब उपाय नहीं होते, मुझसे कुछ भी नहीं होता, ठीक होना हो तो हो, नहीं होना हो तो नहीं हो, पर हो जाए तो बहुत अच्छा है ना, वो वाली स्थिति है। तो अब इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाएगा, डेफिनेटली बाहर निकाला जाएगा। किसी प्रकार की मानसिक भ्रम है, या आपको ऐसा लगता है कोई जैसे कुछ सुनाई दे रहा है आपको, नेगेटिव शब्द सुनाई दे रहे हैं, या खुद से फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर, है ना, आपकी बॉडी में आपको इस तरीके से फील होता है जैसे कोई नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए बोल रहा है ना, ये चीज़ भी आपको फील होती है, यानी एक नेगेटिव, आपको ऐसा लगता है इंट्यूशन फील हो रही है आपको, जबकि ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। ये नेगेटिविटी आप पर हावी ज़्यादा हो गई है ना, उससे आप बाहर निकलोगे। और इस नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से निकलने से सीधा संबंध किस बात को लेकर है कि कौन सा अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव लोग खुद से आपसे दूर रहेंगे, देख लेना आप देख लेना गाइस। और अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिविटी कम और पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी ना, वो खुद से चलाकर आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनके साथ आपके रिश्ते जो है अच्छे बने रहेंगे, है ना, ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। लेकिन एक बात के लिए मैं आपको बधाई करती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये नींव का पत्थर साबित होगा, ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में नींव के पत्थर की तरह साबित होगी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद में ही आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है।
और तब आगे चलकर आपको पता चलेगा कि आपने कितनी हिम्मत रखी है। आगे चलकर आप रिस्क टेकर भी बनोगे। खैर, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, बिल्कुल गाइस, बिल्कुल। देखो, एक बात याद रखना, ये कार्ड और ये कार्ड एक चीज़ के बारे में कंफर्मेशन देता है। आप अपने उस आत्मविश्वास से कनेक्ट होने वाले हो, ऐसा आत्मविश्वास आपने अपना इस अभी तक की लाइफ में कभी नहीं देखा है। चाहे बचपन में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा होगा, लेकिन अब जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट होगा ना, वो उसकी सीमाएं ही अलग होगी। मतलब आपके लिए कुछ भी करने की सीमाएं अब समय ने निर्धारित नहीं की है, आपके लिए खुला आसमान रख दिया है। आप जितना उड़ना चाहो उड़ो, है ना, जितना आप अपने पंख फैलाना चाहो उतना पंख फैलाओ। एक चीज याद रखना, द वर्ल्ड का कार्ड इस प्रिडिक्शन के बारे में भी बताता है, नियर नियर में जैसे ही आप इस पैटर्न से बाहर निकलते हो, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप अपनी लाइफ का कोई एक बहुत बड़ा कदम उठाओगे। और ये वो कदम होगा जो इतनी नेगेटिव सिचुएशन के बीच में भी आपने अपने मन में सोचा था कि मेरी लाइफ के कुछ हिस्से या थोड़ा सा समय ही अगर मेरे पक्ष में आ जाता है, मैं ये फैसला लेकर रहूँगी, मैं ये फैसला लेकर रहूँगा। मतलब इतनी नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिव विचार, एक पॉजिटिव एक्शन के बारे में आपका दिल कह रहा था कि बस एक बार सिचुएशन मेरे मेरे पक्ष में बन जाए। तो एक ना उम्मीद होने पर भी 1% की उम्मीद आप में थी कि हो सकता है मेरी किस्मत मेरा साथ दे जाए, हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो ये है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते ही आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा कदम उठाओगे, बहुत साहसी और निर्भीक होकर। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। द वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया गाइस। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो भाग्य से होता है, जो किस्मत से होता है गाइस, और जो ऐसा होता है कि पूरी लाइफ को बदल कर रख देवे। मतलब इतना सुखद कर देना, क्योंकि ये कार्ड पहले से कह रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड का आने का मतलब है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, मैंने कितनी बार बताया है, ये 100% है। द वर्ल्ड का कार्ड तब आता है, क्योंकि तीनों कार्ड्स देख लो, मैंने क्या कहा, 3 भविष्यवाणी के बारे में टॉपिक है अपनी रीडिंग का। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड कब आता है, द वर्ल्ड का कार्ड तब आता है जब आपने टावर मूवमेंट भोग लिया होता है और टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका होता है, और कुछ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपने भोग लिए होते हैं, जो आपको, आपकी सोच को एक नए सिरे से वापस से विकसित करने की कोशिश करें, लाइफ को जीने से संबंधित, या लाइफ में कुछ चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझने से संबंधित। आप समझ रहे हो? एक बात याद रखना, अब से आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन बनेगी, जो भी सिचुएशन बनेगी, उसमें हित आपका ही होगा। देखना, उसमें आपको पेन नहीं होगा, आपको खुशी ही मिलेगी। मेरे एक एक वर्ड जो है इस रीडिंग का, वो बहुत सत्य है गाइस, आप मान कर चलना। अब कुछ भी परिवर्तन हो, चाहे आपकी लाइफ में परिवर्तन हो, चाहे किसी और की लाइफ में परिवर्तन हो, चाहे आपके अपनों की लाइफ में परिवर्तन हो, कुछ भी होगा, लेकिन उसका एक मेन, कहते हैं ना, रीज़न क्या है उन सारे परिवर्तन का होने के पीछे, इतने सारे चेंजेस होने के पीछे रीज़न क्या है, आपको खुशी मिलेगी। अब ये समझने की कोशिश करना, ये क्यों हो रहा है, ये आपके कर्मा है जो आपने बनाए हैं। ये किस तरीके से होगा, मैं ये भी बताऊं। जैसे मान लो आपके घर परिवार में आपके साथ अच्छा हुआ, नो डाउट आपको खुशी मिलनी है। ठीक है, ये बड़ी हैरानगी वाली बात होगी, किसी और की लाइफ में भी अगर अच्छा हो, उसका भी पॉजिटिव आउटपुट आपको ही मिलेगा। मतलब किस्मत के साथ कनेक्शन होकर आपको ही नफा होना गाइस। और ये चीज हर कोई देखेगा और इससे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपने साथ अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। कोई ये तो नहीं है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो उसकी वजह से वो अपने साथ अच्छा होने से रोक दे। अब कोई बाधा वाली सिचुएशन ही नहीं रहने, पैटर्न को इस तरीके से बदल देना। जैसे यहाँ पर एक बात लागू होती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो मामा शकुनी को यही कहते हैं कि आप छल भी बड़े सोच कर करना, क्योंकि आपके हर छल और षड्यंत्र से
फायदा मेरे पांडव को ही मिलेगा। तो पांडव अब जीतने के लिए तैयार हो जाओ, ये प्रेडिक्शन सच में सच होगी। अभी का जो समय बना हुआ है ना, वो बिल्कुल इतना ही स्पिरिचुअल बना हुआ है कि ये चीज आपको देखने को मिले, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका फायदा आपको मिलना। मेरी एनर्जी को फील करो गाइस। अगर आपका दिल 100% में से 1% भी कह रहा है कि मेरी आत्मा खुश हो रही, मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार कर रही है, तो वो स्वीकार ये योग्य है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सच होगा। ठीक है, क्लेम कर लो इस बात को। ठीक, अब मुझे इस पर और बताना है, लेकिन रीडिंग बड़ी हो जाएगी। तो पहली बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका भाग्य, आपका सौभाग्य बनाएगा, जो डेफिनेटली सच होकर रहेगी ये बात। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी से, एक बहुत बड़े पैटर्न से आप बाहर निकलने वाले हो। ये कार्ड, ये प्रिडिक्शन, पहली प्रिडिक्शन ये है। दूसरा है द सन। ये कार्ड क्या कहता है? ये भी कार्ड एक ऐसे टाइम जो बहुत ग्रेट है, एक ऐसा जो जॉयफुल है, जो सक्सेस से भरा पड़ा है, जो एक ऐसी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है कि जहाँ पर किसी इंसान में केवल सकारात्मक थॉट आए। वो कोई भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करे तो उसको बिल्कुल सकारात्मक वे में समझने की कोशिश करे। जैसे मान लो कोई काम में डिले हो गया, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये काम में डिले हो गया तो उससे टेंशन लेकर बैठ जाएंगे, परेशान होकर बैठ जाएंगे। नहीं, इससे भी वो बड़े सकारात्मक रूप में लेंगे कि मेरे लिए काम आज नहीं कल बनना ज़रूरी था, लेकिन बन जाएगा आपका काम। ठीक है, मतलब एक ये उदाहरण के आधार पर मैं समझा रही हूँ, लेकिन उस बात को भी बड़ी सकारात्मक वे में लेना, ये आपका नज़रिया गाइस। द सन की एनर्जी समय समय पर आपके लिए जो डिवाइन टाइम बन रहा है उसके बारे में बात करता है। द सन की एनर्जी आपकी लाइफ में कोई बड़े शुभ कृत्य हो जाए उसके बारे में बात करता है। द सन की एनर्जी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना, आपको बिजनेस में एक ऊंचाइयां मिलनी, आप नेम फेम कमाओ, आपकी एक पहचान बन जाए, आप इतने अच्छे कर्मा करो कि आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, है ना, उसके बारे में बात कही जा रही है गाइस। ये संतान प्राप्ति के बारे में भी बात करती है और ये संतान से मिलने वाले सुखों के बारे में भी बात करती है। तो द सन की एनर्जी ये कहती है। मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि ये स्पेशली किस बात को लेकर है। ओके, यहाँ पर भी जस्टिस दिखा मुझे। देखो, अभी द लवर्स का कार्ड आ रहा था, पॉपअप हुआ था, मैंने उसे नहीं लिया तो 4 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया। आपका शुभ कार्य होना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही बता दिया, येलो फ्लावर की एनर्जी, येलो फ्लावर की एनर्जी, येलो कलर और सन के साथ येलो की एनर्जी, ये अपने आप में एक जिद्दीपन के साथ और एक शुक्रता के साथ आपका कोई काम, आपका कोई शुभ कार्य बन जाए उससे संबंधित है। डेफिनेटली 4 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है। ये कहता है आपकी लाइफ का वो डिवाइन टाइम आ गया है। आप बस अपने उस आप अपनी उस खुशी पर, अपने उस शुभ कृत्य पर एक फोकस रखो गाइस। मुझे चाहिए कि मेरी लाइफ में मुझे ये खुशी मिल जाए। पैनिक नहीं होना है, घबराहट नहीं करनी है ना, क्योंकि अब समय धीरे धीरे आपकी फेवर में ही आएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन सच में नहीं रहा है। ये सांत्वना पुरस्कार नहीं है आपके लिए, ये एक सच्चाई है जो मैं बार बार रीडिंग में कह रही हूँ, लेकिन आपका मन इतना परेशान और दुखी हो चुका है, जब तक ये सच्चाई आप फील ना कर पाओ, आपके अनुभवों में ना आ जाए, आप इसे मान नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी। आपका शुभ कृत्य होगा, आपकी शादी की संभावनाएं बन रही है डेफिनेटली, क्योंकि उसका डिवाइन टाइम चल रहा है। यहाँ पर भी है कि एक परफेक्ट ग्रेटिट्यूड वाला डिवाइन टाइम बना हुआ है, जहाँ पर आप ये कहो, मालिक ये इतनी बड़ी खुशी मुझे देने के लिए 100 धन्यवाद आपको। मैं जितना आपको धन्यवाद करूँ उतना कम है। ये खुशी आपको मिल जाएगी, पर इसका तरीका ये है कि इसके लिए आपको अपना फोकस बनाए हुए रखना है। देखो, यही चीज़ है गाइस कि जब इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलोगे तो अपने आप आपका ध्यान लगेगा, अपने आप आपकी एकाग्रता लगेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ को समझो, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो, मान लो पहले आपको असफलता मिली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब आपको सफलता नहीं मिलेगी। इवन ये कह सकती हूँ गाइस कि अब आपका कंसंट्रेशन, अब आपका ध्यान अपनी खुशी पर, आप जो अचीव करना चाहते हो, आपकी जॉब पर
पूरी तरीके से लगेगा गाइस, पूरी तरीके से लगेगा। तो सन की एनर्जी पहले से कह रही है आपकी उपस्थिति होनी ज़रूरी है, आपका फैसला, आपका कदम, आपका स्टेप आगे बढ़ना ज़रूरी है, बाकी तो डेस्टिनी का खेल है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं फेटेड। ये फेटेड क्यों है ये मैं समझाऊं। जब शफल कर रही थी द लवर्स का कार्ड आया, मैंने उसे नहीं लिया तो फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। अब ये उससे भी बेहतर में आया, ये लो। इसका इसका सेंस क्या है, आपके भाग्य में शादी होना लिखा हुआ है, आपके भाग्य में ये डिवाइन टाइम चल रहा है कि अब बहुत जल्दी नियर नियर में आपकी शादी हो जाए। समझ रहे हो ना। और ये मतलब एक समय में हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो, एक समय में हो सकता है आपने इच्छा रखी हो, या हो सकता है अब आपकी वापस से इच्छा उत्पन्न हुई है ना। तो ये डेफिनेटली गाइस बहुत जल्दी ये खुशी आपको मिलने वाली है। दूसरा कह सकते हैं कि अगर मकान लेने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली 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 बहुत अच्छा मकान आप लेने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर भी कहाँ जा रहा है, यहाँ पर एक क्रो की एनर्जी है, जो आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट अगर आपको आपके लक्ष्य से भ्रमित करने की कोशिश करे, आपने भ्रमित नहीं होना। आपने आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूछना है कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है। और द सन की एनर्जी अपने आप में पहले ही शुरुआत में बताती है कि आपके लिए सब सही चल रहा है। ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन, यहाँ पर स्टार की एनर्जी, यहाँ पर एरो जो है वो ऊपर ऊपर की ओर जाते हुए, यहाँ पर सीढ़ियाँ आगे बढ़ते हुए, है ना। तो ये जो आपका शुभ कृत्य होगा ना, वो आपको लाइफ में आगे ही बढ़ाएगा, ऐसा आपको पीछे धकेलने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो ये मान कर चलो कि अगर लाइफ ने इतना समय आपको रोक कर रखा, तो अब वो समय होता ना कि अब आपको वो खुशियाँ दे दी जाए, तो उसके बारे में बात की जाए। तो द सन की एनर्जी है डेफिनेटली गाइस, आपकी लाइफ का अंधेरा खत्म हुआ, है ना। आपकी लाइफ में खुशियों की बारिश हुई, ये समझ लो। ग्रोथ अच्छी मिलनी, सक्सेस अच्छी मिलनी, कैरियर में इजाफा होना, जंप मिलना, कैरियर में पदोन्नति की संभावनाएं हैं। ठीक है, बड़े वर्ग के साथ, बड़े अधिकारी वर्ग के साथ आपकी तालमेल का बहुत अच्छा होना। ठीक है, घर परचेज करना चाहते हो तो उसकी संभावनाएं भी हैं। द चैरियट, देखो गाइस, अब बात समझने की कोशिश। आगे द कप्स, टू ऑफ कप्स का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड बराबर में गाइस। देखो ये भविष्यवाणी भी 100% सच होगी। अब ये मैं कंफर्मेशन के साथ कह रही हूँ, क्यों, ये समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक गाइडेंस आई है गाइस कि ये मुझे ज़्यादा संभावना आपकी शादी की लग रही है, क्योंकि टू ऑफ कप्स और फोर ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, और द सन का कार्ड अपने आप में मैरिज का कार्ड भी कहते हैं इसे, है ना। तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपका शुभ कृत्य होने वाला, आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, और इससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और शादी ऐसे इंसान से होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरे विचारों को समझने वाला इंसान सामने वाला ऐसा है जैसे मेरे सामने एक मिरर है। बिल्कुल आपको अपनी ही छाया नज़र आना किसी में, मतलब आपकी बात को इतनी गहराई से समझने वाला, आपके दिल को इतने अच्छे से, जितना आप समझते उससे ज़्यादा अच्छे स्तर पर कोई आपको समझे, ये बात आपको फील होगी। पर यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कई बार, क्योंकि यहाँ पर कहा ना, एक नेगेटिव थॉट वो किसी प्रकार का हो सकता है, किसी प्रकार का दबाव हो सकता है, किसी प्रकार का कोई विचार ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ बाधा बनने की कोशिश कर सकती है, या ये चीज़ लाइफ में असंतुलन स्थापित कर सकती है। जो भी चीज़ है पहले से आपको पता होता है ना। हमें पहले से पता होता है कि हम लाइफ में कोई एक्शन लेंगे तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये सब सोर्ट्स का कार्ड जो होता है ना, ये आपके व्यवहार, ये आपके व्यक्तित्व, है ना, और ये लक्ष्य को भेदने वाला, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लाइफ में कदम आगे बढ़ाने, अपने लक्ष्य को भेदने के बारे में बात कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं किसी भी नेगेटिव थॉट का कोई स्थान नहीं है। अगर नेगेटिव थॉट आता है तो उसे दूर करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, है ना। द चैरियट का कार्ड कहता है कि आपने एक्शन लेना पड़ेगा गाइस, और जब आप अपनी लाइफ का एक्शन लोगे, आपकी लाइफ ये होगी। टू ऑफ कप्स और फोर ऑफ फ्रेंड्स,
आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में पा जाओगे, और तब आप कहोगे कि मेरी ज़िंदगी इतनी सुखद और मेरी ज़िंदगी में एक नए सिरे से लाइफ की शुरुआत हो गई जो बहुत बेस्ट है। और इसके लिए मैंने साहस रखा है। अब देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड आकर मुझे यहीं पर रोकता है कि ये प्रेडिक्शन यहाँ पर हो गई, क्योंकि तीसरी प्रेडिक्शन ये है स्ट्रेंथ, और ये कार्ड पहले से आ गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी लाइफ की खुशी, आपकी लाइफ की सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, और इसके लिए मालिक आपको पहले से तैयार कर रहे हैं, और आपको अब समझ में आएगा कि इस खुशी के लिए मालिक मुझे तैयार कर रहे थे, है ना। ये है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ये दूसरी प्रिडिक्शन हो गई, आपकी लाइफ के शुभ कृत्य से संबंधित, आपकी शादी से संबंधित है, और आपके घर खरीदना, परचेज करना उससे संबंधित है, ठीक है। तीसरी प्रिडिक्शन है ये स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ किस बात को लेकर है, सॉरी मेरा कैमरे पर ध्यान था। टेन ऑफ कप्स, ये देखो, आप समझने की कोशिश करना गाइस, क्रम समझना। यहाँ पर आपके पैटर्न को ख़त्म करने वाली बात, आपकी लाइफ की नकारात्मकता को ख़त्म करने वाली बात, यहाँ पर आपके जीवन का सबसे बड़ा शुभ कार्य होना, शादी, घर, आपकी जॉब या गवर्नमेंट जॉब जो भी है उससे संबंधित, ठीक है। यहाँ पर आपका परिवार बनना, आपके परिवार की खुशी, फैमिली की खुशी, बच्चों की खुशी, उसके बारे में। जैसे हो ना कि एक लंबी यात्रा पार करने के बाद में इंसान मुड़कर लाइफ में देखता है, मैंने कितनी हिम्मत रखी और कितना साहस रखा। एक पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ पर गिव अप वाली सिचुएशन बन गई थी, पर फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, और समय ने मेरा साथ दिया, मेरे मालिक ने मेरा साथ दिया, और मुझ में हिम्मत आई। और आज वही हिम्मत मेरी वही ताकत मेरी लाइफ सुधारने में काम आ गई। मुझे वो खुशियाँ मिल गई जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ मुझे इस स्तर पर, इतने अच्छे लेवल पर मिलेगा। यानी आपका परिवार बनना, ठीक है, आपके बच्चे होना, ये भी है। और अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का क्लेश रहा है, ये दूसरा मैसेज है आप कि आपके परिवार में, आपके रिश्ते नातों में कोई बहुत बड़ा क्लेश रहा है, मन मुटाव बहुत बड़े लेवल पर रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि चाहकर भी स्थितियाँ सुधर नहीं सकती है, रिश्तों में अच्छे परिवर्तन नहीं हो सकते। आपने बहुत हिम्मत रखी और आपने अपनी तरफ से पहल बहुत की है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते में दो दो मतलब, जैसे परिवार में भी ये होता है गाइस, कुछ ना कोई लोग ऐसे निकल ही जाते हैं जहाँ पर उनका ईगो रिश्तों पर भारी पड़ता है ना। और आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि आपके मामले में कब्ज़ की एनर्जी ज़्यादा आई है। और जहाँ पर बात करते हैं ना कब्ज़ की एनर्जी वाली बात, यानी किसी इंसान का इमोशनल बहुत होना, और जहाँ इंसान इमोशनल होता है ना, वो एक समय में गुस्सा बहुत कर देगा, एक समय में ये बोल देगा कि मुझे मेरे इन अपनों से कोई लेना देना नहीं है ना। मैं तो इनसे इतनी दूर चली जाऊँ, इतना दूर चले जाऊँ कि मुझे इनसे कोई मतलब ही ना रहे। ये हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन इमोशनल लोग जो होता है ना, उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वही अपने या कोई भी उनसे आकर सामने से बात कर ले या फिर खुद से बात कर ले वे ना, उनका गुस्सा यूं ही शांत हो जाता है, कोई बदले वाला भाव ही नहीं रहता, और आपके अंदर ईगो नहीं है। सबसे अच्छी बात, आप वो इंसान हो कि आपको सामने से चलाकर माफ़ी भी मांगनी पड़े, आप वो माफ़ी भी मांग ले, तो आप में वो वाली चीज़ नहीं है। अब ये नहीं कि सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रखते, लेकिन आपको पता है अहमियत किस समय में किस बात की सबसे ज़्यादा होती है। तो खैर, आपके इसी व्यवहार से प्रसन्न होकर मालिक ने आपके लिए कुछ सिचुएशन ऐसे बनाने के बारे में सोचा है कि जहाँ पर आपने इतनी हिम्मत रखी है, उसका फल आपको इस रूप में मिले कि आपके कुछ रिश्ते सुधरे गाइस, आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिले, आपके परिवार का प्यार मिले, ठीक है। एक तो ये, और इससे पहले जो मैसेज आया कि आपका अपना परिवार बने, आपके अपने परिवार में आपको खुशियाँ मिले, आपके बच्चे हो जाए, ठीक है। और आप लाइफ में जब आगे बढ़कर इस बारे में सोचो तो आपको ये एहसास हो कि मेरी पहले की लाइफ कैसी थी और आज की लाइफ कैसी है। दिन रात नहीं,
जन्मों का अंतर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लाइफ ने देरी से कुछ चीज़ें दी है, लेकिन बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी दी है। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी डेस्टिनी तक पहुंचने वाली बात के बारे में बात करती है कि आप काउंट करोगे, आप गिनोगे, मुझे ये खुशी भी मिल गई, मुझे ये खुशी भी मिली, मुझे ये भी खुशी मिली। आप अपनी लाइफ की कमी को ढूंढने की कोशिश करोगे कि अब किस बात को लेकर कमी है। वो कमी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 कप्स होते हैं, वो 10 ऑफ कप्स, आपके कप्स जो है वो भरे पड़े मिलेंगे आपको। समझ रहे हो? ये वरदान से कम समय नहीं होता गाइस, जहाँ पर इंसान इतना इमोशनली फुलफिलमेंट फील करता है गाइस, ये वरदान से कम नहीं होता है। तो ये चीज़ आपके साथ होगी, और ये मिराकल है आपकी लाइफ का। सबसे बड़ा मिराकल ये है कि यहाँ तक पहुँच कर आप ये सोचो कि मैंने इतने लेवल पर नहीं सोचा था। द एम्परर, ये बहुत बड़ी सक्सेस का है, ये रिश्तों में भी सक्सेस, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस। मीन्स क्या है, ये एम्परर की एनर्जी तभी आती है गाइस जब किसी इंसान का संघर्ष खत्म हो चुका होता है और वो आराम से बैठ कर आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ उन्हें पता है मेरे संघर्ष खत्म हो गए और सिचुएशन मेरे काबू में है, जहाँ उन्हें पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर भी संघर्ष खत्म हो चुके हैं और वहाँ पर भी सिचुएशन मेरे काबू में है। काबू में क्यों है? सॉरी, क्योंकि ये एक शतरंज का क्या कहते हैं, प्यादा कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो ये एक जो शतरंज का एक क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता बोलाना, मतलब प्यादा जो है ना, ये इनके हाथ में है ना, शायद किंग है या क्वीन है जो इनके हाथ में है। यानी खेल इनको पता है लाइफ का किस प्रकार से, वो मुझे अब खेलना आता है, मुझे अपनी लाइफ को हैंडल करना आता है। और बाकायदा गाइस, ये एम्परर की एनर्जी तब आती है जब किसी इंसान को एक बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है और वो संतुष्ट होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत संतुष्ट होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ से भी बहुत संतुष्ट होते हैं। और ये संतुष्टि आपको मिलेगी। और ये यहाँ पर कि आपने जो लक्ष्य को बनाए रखा, यहाँ पर पता है ना कि भले नेगेटिव थॉट आए, लेकिन आप अगर कोई खुशी चाहते हो, आप अपना कोई शुभ कृत्य चाहते हो, तो उसके लिए आपको फोकस में रहना है गाइस। नेगेटिव थॉट को जैसे ही दूर करोगे, आपको वो खुशी मिल जाएगी और आप मन में यही सोचोगे कि उस टाइम मैंने हिम्मत रखी, सांस रखा, क्योंकि लास्ट का कार्ड स्ट्रेंथ का आया था कि हिम्मत रख के सांस रखा तो देखो मुझे वो खुशी मिल गई जो मैं चाहती थी, चाहता था। और अगर थोड़ा सा डर घबराहट मेरे ऊपर हावी हो जाती तो मेरी लाइफ का क्या होता। मतलब ये चीज़ आपको फील होगी गैस, और यही साहस आपको आपकी लाइफ की तमाम खुशियाँ ला कर देगा और आपकी जीवन को खुशियों से सराबोर कर देगा गाइस। द एम्परर की एनर्जी संघर्ष को ख़त्म करती है। सुना आपने? द एम्परर की एनर्जी संघर्षों को पूरी तरीके से खत्म करती है। द वर्ल्ड, मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं इस प्रिडिक्शन के बारे में गाइस। आप समझने की कोशिश करना, मैं इन कार्ड्स को अच्छे से वापस से समझाऊँ आपको। द वर्ल्ड से शुरुआत हुई, द वर्ल्ड पर वापस रीडिंग आई है, समझो। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको शून्य 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 की एनर्जी नज़र आएगी। इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है गाइस? इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? इससे इससे और अच्छे से मैं किस प्रकार से समझाऊं कि ये 3 प्रिडिक्शन आपकी लाइफ में फल कर रहेगी। ये एक पैटर्न से बाहर निकालने से संबंधित हो गई, ठीक है। ये आपको पैशनेट रहने के बारे में, और ये आपका भाग्य आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। मैं इसे ऐसे रखूं ताकि आपको पूरी तरीके से नजर आए कार्ड्स, ठीक है। ये द सन का कार्ड, समझने की कोशिश करना क्या कहना चाहती हूँ। ये आया, आप अपने लक्ष्य को तभी भेज सकते हो जब आपका कंसंट्रेशन उस पर पक्का जाए, ठीक है। इसी से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सॉरी बैलेंस आएगा। जब आप एक्शन ले लोगे तब आपकी लाइफ में वो खुशी मिल जाएगी जो आप चाहते हो, ठीक है। ये कार्ड ये कहता, तो यहाँ पर आपका फोकस लगना और आपके द्वारा एक्शन लिया जाना, इसमें अहम भूमिका आपकी है गाइस। जैसे एक स्टूडेंट एक एग्ज़ाम को तभी पार कर सकता है जब वो एग्ज़ाम में उपस्थित हो, उनका एक्शन होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपकी उपस्थिति, आपके द्वारा आपका कर्म बनना बहुत ज़रूरी है। सन की एनर्जी यही कहती, तभी आप लाइफ में
वो अचीव कर जाओगे जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, पर यहाँ पर आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ, लास्ट का कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, जिसमें ये बताया गया था, डेथ और रीबर्थ का कार्ड भी आया था कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन तब बनेगा जब आप हिम्मत रखोगे। और इस कार्ड की शुरुआत भी स्ट्रेंथ से हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि इसके बाद की आपकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो आपको इस प्रकार से मिलेगी कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपको संतुलन देखने को मिलेगा और आपको वो तमाम खुशियाँ मिलेगी जिसके आप हकदार हो, जिसके बारे में आपने सिर्फ सपनों में सोचा था। और ये आप एम्परर की एनर्जी, आपकी लाइफ का खेल आपके काबू में होना, कोई आपको परेशान नहीं करे, कोई आपका गुप्त शत्रु ना हो, आपको प्रशंसा मिले। ठीक है, और आप लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथली जी पाओ। और लास्ट का कार्ड अभी की रीडिंग का द वर्ल्ड का आया। शुरुआत द वर्ल्ड से, और आखिर का कार्ड, अभी की रीडिंग का आखिर का कार्ड जो है वो द वर्ल्ड का आया है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी आप समझने की कोशिश करो, ये प्रिडिक्शन आपका भाग्य है। ये प्रिडिक्शन आपकी लाइफ में लिखी हुई है गाइस, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मानो ना मानो, स्पिरिचुअल तरीके से आपका रास्ता, आपका समय इसी और बढ़ रहा है। और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में होकर रहेगी। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सबसे पहले आपके भ्रम दूर होंगे, आपका मानसिक तनाव खत्म होगा। अगर इन चीज़ों में परिवर्तन होता है, आपकी टेंशन थोड़ी थोड़ी करके ही दूर होती है, आप में बदलाव आने लगता है, तो आप समझ लो गाइस कि आप इस ऊंचाई में पहुंच जाओगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे शादी को लेकर हो, जो भी आपको चाहिए, दोनों ही चाहिए, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जानी है। और आखिरकार ये चीज़ कि मैं अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी लाइफ का ये खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ को बदल कर रख गया। ठीक है, इस बात को आप कभी नहीं भूलोगे। जो अभी समय चल रहा है ना, अभी समय ये वाला चल रहा है, पहली प्रिडिक्शन वाला। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आगे चलकर होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है अभी का समय ये वाला चल रहा है, नेक्स्ट ये वाला। ठीक है ना जी। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को क्लेम करना। ये रीडिंग आपको भी फील हो गई होगी कि आपकी लाइफ में फल कर रहेगी, जिसे फलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लिखी हुई है, ये कर्मों ने आपकी बना ली है आपके लिए प्रिडिक्शन। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।